हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ये चैप्टर है इसमें रेशियो के बारे में हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। रेशियो से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये। तो पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देखिए, एक वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपए कमाती है और 50,000 रुपए की बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 and saves ₹50,000. Find the ratio of money that सीमा अर्न्स to the money she saves. तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि इन्होंने दिया क्या है। दिया है कि एक साल में सीमा 1,50,000 रुपए कमाती है, जिसमें से 50,000 की बचत करती है। तो उसका खर्च कितना हुआ, कोई बता सकता है खर्च कितना हुआ सीमा का। अगर 1,50,000 रुपए कमाती है और उसमें से 50,000 बचा लेती है, तो 1,50,000 में से 50 माइनस कर देंगे तो उसका खर्च आ जाएगा। अब देखिए, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। सीमा कमाती है 1,50,000 और सेव करती है 50, तो इन दोनों का अनुपात हम निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। तो अब दूसरे पार्ट में पूछा है कि जो वो मनी सेव करती है, बचत करती है, उसका अनुपात निकालना है जो वो खर्च करती है उससे। इसलिए हमने कितना पैसा खर्च करती है वो पूछा था। अब फटाफट नोट डाउन करके इसका आंसर बताएंगे आप। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते टाइम देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो दिया है वो लिख लेंगे। टोटल अर्निंग ऑफ सीमा, 1,50,000। अब हमें पता है कि सेविंग्स ऑफ सीमा 50,000 है। तो बताइए स्पेंडिंग कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगी ₹1,50,000 माइनस ₹50,000।
1,50,000 में से हमें सिर्फ 50,000 माइनस कर देने हैं। कितना बच गया ये? 1,00,000 आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? स्पेंडिंग आ गई। अब है रेशियो। पार्ट ए में पूछा गया है मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स। ठीक है, तो वो अनुपात जो पैसा सीमा कमाती है टू द मनी शी सेव्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, पैसा जो अर्न करती है वो है 1,50,000 और 50,000 वो सेव करती है, यानी 1,50,000 बटे 50,000। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब कैंसल आउट करनी है चीजें। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 5 से 15, तो ये आ गया 3/1, यानी 3:1। समझ गए? नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों इसको कर लिया नोट डाउन। चलिए आगे करते हैं। पार्ट बी में क्या बोला गया है? मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। इसका रेशियो निकालिए। द रेशियो ऑफ मनी दैट शी सेव्स टू द मनी दैट शी स्पेंड्स। कितना है? जो सेव करती है दैट इज 50,000, है ना, और जो स्पेंड करती है वो कितना है? 1,00,000। इसका रेशियो कैसे आएगा? 50,000 पर अपॉन 1,00,000, है ना। तो ये 4 जीरो हैं, 4 जीरो कैंसिल आउट। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 आ गया, दैट इज 1:2। ये इसका आंसर हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है अगला सवाल आपके लिए। यहाँ पे क्या बोला गया है? देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे बोला गया है एक स्कूल है जहाँ पे 102 टीचर्स हैं, 102 अध्यापक हैं और 3300 विद्यार्थी हैं। तो अनुपात बताना है आपको किसका, टीचर्स का स्टूडेंट से, यानी अध्यापकों का विद्यार्थियों से अनुपात क्या होगा ये बताएंगे। फटाफट नोट डाउन करो और आंसर बताइए। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि भाई नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल कितना है, 102 है नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ये है 3300। अब रेशियो बतानी है, तो रेशियो ऑफ टीचर्स टू द स्टूडेंट्स कितना आ गया, 102 रेशियो 3300, दैट इज 102 बाय 3300। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्या आ सकता है आपके सामने कि ये कैंसिल आउट कैसे होगा, सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आप कुछ नहीं करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप सबसे छोटे नंबर से शुरू हो जाइए। 2 से डिवाइड हो रहा है और डिनोमिनेटर दोनों ही 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों कट रहे हैं ना, काट दीजिए इसको। कितना आ गया, ये 5 आ गए, ये 1 आ गया, कितना आ गया ये 2 1 जा 2, एक हासिल 2 6 जा 12, 2 इंटू 6 12, एक बच गया, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 1650, है ना। तो 51 बटे 1650। अब देखिए क्या ये दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, नहीं, 2 से भाग दोनों नहीं हो रहे। क्या ये 3 से भाग हो रहे हैं। अब आप याद कीजिए भाई, आपने चैप्टर नंबर 3 में प्लेइंग विद नंबर्स में आपने कुछ रूल सीखे थे कि भाई 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे हम करते हैं। तो 2 से हमें पता लग गया कि ये भाग नहीं हो रहा है इसका न्यूमरेटर। 3 से चेक करेंगे, 3 से कैसे करते हैं, नंबर्स का सम करते हैं, 5 प्लस 1 6। अगर ये 6 3 से भाग होगा तो 51 भी 3 से भाग होगा, है ना। तो 51 तो 3 से भाग होगा। अब 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 0 सभी नंबर्स का ऐड करके कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 आएगा। अब अगर 12 3 से भाग होगा तो 1650 भी 3 से भाग होगा। कैंसिल आउट कीजिए, ये 17 आ गया, ये कितना आ गया, 3 3 जा 15, 3 3 जा 15, ये 0 आ गया, है ना। तो 17 बाय 330 ये आ गया 35 होगा ये बच्चों, है ना, क्योंकि 3 5 जा 15 होगा, तो ये 550 आ जाएगा। दैट इज 17 रेशियो 550। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखिए। ये क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे पहले इसको, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है, एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं, ये अनुपात ज्ञात करने हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। यानी इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत इजी है बच्चों, चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले तो क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, कॉलेज में विद्यार्थी कुल कितने हैं, फिर लड़कियां कितनी हैं, फिर आप निकालेंगे जो इंफॉर्मेशन दी है इससे ये निकालेंगे कि कॉलेज में भाई लड़के कितने हैं, है ना, स्टूडेंट बॉयज कितने हैं। बस ये तीनों चीज आ गई तो ये तीनों आंसर आप लिख पाएंगे। तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे क्या होगा इसका। तो बच्चों अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डाटा लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, ये गिवन है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। कितना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज में, ये है 4320। अब आपको लिखना है नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज, ये है 2300। तो मुझे बताइए देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे 4320, इसमें से 2300 को माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ बॉयज होंगे। तो क्या आएगा, आप रफ में इसको अलग से लिख के सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा ये 2020 2020, तो 2020 बॉयज हैं। अब आंसर लिखना हम शुरू करते हैं। क्या पूछा है हमसे पार्ट ए में, देखिए रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना है ये, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे है 2300, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4320। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2300 बटे 4320, कैंसल आउट कीजिए, जीरो से तो जीरो कट जाएगा, है ना, एंड में दोनों के जीरो हैं तो इसको काट दीजिए। अब क्या बचा, 230 और 432, इसको कैंसल आउट कीजिए, कितना आ गया ये, 230 को 2 से भाग करेंगे तो 115 आ जाएगा, 432 को 2 से भाग करेंगे तो 216 आ जाएगा। 115/216, दैट इज 115 रेशियो 216। नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही बाकी के दो पार्ट्स भी करेंगे हम।
तो बच्चों कर लिया ये नोट डाउन। चलिए आगे करते हैं, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा। ठीक है, पार्ट बी है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो कितना है, नंबर ऑफ बॉयज है 2020 और नंबर ऑफ गर्ल्स है 2300। तो यहाँ पे हो जाएगा 2020 न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2300। कैंसल आउट कीजिए इसको। अब कितना आएगा, ये 2 से कट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 101 और ये आ जाएगा 115। तो ये हो गया 101/115, है ना। रेशियो लिख देंगे इसका 101 रेशियो 115। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें पार्ट सी करना है। सी पार्ट में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या होगा, रेशियो ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज है 2020 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4320। यही है ना, 4320 टोटल स्टूडेंट हैं एंड 2020 बॉयज हैं। चलिए इसको भी कर लेते हैं, 2020/4320 कैंसल आउट करेंगे, ये बच गया 202/432। 2 से कैंसल आउट करेंगे 101 216, ये हो गया 101/216, दैट इज 101 रेशियो 216। नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं रेशियो से रिलेटेड। इनको अच्छे से घर पे रिवाइज करेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।